हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय अरशद पर, जहां आपको कंप्यूटर सीखना है बिल्कुल आसान और मज़ेदार। यहाँ पर कंप्यूटर से जुड़े हर छोटी बड़ी जानकारी आपको सिखाई जाएगी आसान भाषा में, स्टेप बाय स्टेप। जिन छात्रों का एग्जाम अप्रैल, मई और जून में होना था, उनका एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड आ गया। जिन छात्रों ने अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया, वो त्रिपल सी की वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हमने ट्रिपल सी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए बेहद जरूरी है। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं क्लास। क्वेश्चन पहला, लिब्रे ऑफिस राइटर के डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? तो क्या होती है? डॉट ओडीटी होता है। ओडीटी का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। और राइटर में टोटल मीनू कितने होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल मीनू कितने होते हैं? टोटल मीनू 11 होते हैं। राइटर का मैक्सिमम जूम कितना होता है? मैक्सिमम जूम होता है 600%। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है मिनिमम जूम कितना होता है? मिनिमम जूम होता है कितना? 20%। राइटर में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? 12 होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है? बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम होता है लिबरेशन सेरिफ होता है। और बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है? बाय डिफॉल्ट फाइल नेम होता है अनटाइटल्ड 1 होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क के डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .ods होता है। क्या होता है? .ods होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। इसमें टोटल मीनू कितने होते हैं? टोटल मीनू 11 होते हैं। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? 10 होता है। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? 10 होता है। मैक्सिमम जूम कितना होता है? 400% होता है। और मिनिमम जूम कितना होता है? 20% होता है। और बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है? लेब्रेशन सेंस होता है। और बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है? अनटाइटल्ड 1 ही होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .odp होता है। क्या होता है? .odp होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है? ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। इसका मैक्सिमम जूम कितना होता है? 3000% होता है। कितना होता है? 3000। मिनिमम कितना होता है? 5% होता है। इसमें टोटल मीनू कितने होते हैं? इसमें टोटल मीनू कितने होते हैं? 10 होते हैं। राइटर में मेल मर्ज किस मीनू में होता है? किसमें होता है? टोल्स में होता है। मेल मर्ज के स्टेप कितने होते हैं? मेल मर्ज के स्टेप कितने होते हैं? 5 होते हैं। राइटर में सेव एज की शॉर्टकट की क्या है? सेव एज की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एस होता है। और सेव की शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल एस। और सेव करने के स्टेप कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सेव, दूसरा होता है सेव ऑल, सेव एज, सेव कॉपी, और एक होता है सेव रिमोट। क्या होता है? सेव रिमोट। स्टेप 5 हो गए। राइटर में ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल F3 होता है। क्या होता है? कंट्रोल F3 होता है। राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट P होता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है? सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है? उसका होता है कंट्रोल शिफ्ट V। क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट V। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है जब हम कोई टेक्स्ट पर सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट लगाते हैं तो उसका फॉन्ट साइज चेंज हो जाता है? फॉन्ट साइज चेंज नहीं होता, सेम रहता है। कैल्क में
फार्मूला हमेशा किस चीज से शुरू होता है? किससे होता है? इक्वल टू से शुरू होता है। कैल्क और एक्सेल में फार्मूला विदाउट इक्वल टू का काम ही नहीं करेगा। कैल्क में रो और कॉलम के मिलने से क्या बनता है? सेल बनता है। टोटल रो कितने होते हैं? 10,48,576। टोटल कॉलम कितने होते हैं? 16,384। लास्ट कॉलम एड्रेस क्या होता है? XFD होता है। टोटल रो को हम किससे दर्शाते हैं? नंबर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? नंबर से दर्शाते हैं। और कॉलम को किससे दर्शाते हैं? अल्फाबेट लेटर से दर्शाते हैं। किससे? अल्फाबेट लेटर से दर्शाते हैं। कैल्क में ऑटो सम के शॉर्टकट की क्या है? अल्ट इक्वल है। क्या है? अल्ट इक्वल। कैल्क में कौन सा फंक्शन संख्याओं का औसत निकालता है? कौन सा निकालता है? इक्वल टू एवरेज निकालता है। कैल्क में कौन सा ऑपरेटर टाइप वैलिड नहीं है? कौन सा नहीं है? रेफरेंशियल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इम्प्रेस में स्लाइड जोड़ने के शॉर्टकट की क्या है? स्लाइड जोड़ने के शॉर्टकट की है कंट्रोल M। इम्प्रेस में स्लाइड शुरू करने के शॉर्टकट की क्या है? F5। सिर्फ F5 से होता है स्लाइड। कौन सा? करंट स्लाइड से स्टार्ट होता है। इससे होता है करंट स्लाइड से। मतलब अगर आपने मान लो 1 2 3 4 5 स्लाइड बना दिया, अगर आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है तो F5 प्रेस करोगे। अगर आप मान लो तीसरी स्लाइड पर यहीं से स्टार्ट करना है तब क्या प्रेस करोगे? शिफ्ट प्लस F5। इम्प्रेस में केवल टेक्स्ट दिखाने वाला व्यू कौन सा होता है? आउटलाइन व्यू होता है। लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन मॉड्यूल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इम्प्रेस कहते हैं। अब पूछा जाए वर्ड प्रोसेसिंग किसे कहते हैं? तो राइटर को कहते हैं। और स्प्रेडशीट किसे कहते हैं? कैल्क को। इम्प्रेस में कमेंट इंसर्ट करने के शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल अल्ट सी होता है। क्या होता है? कंट्रोल अल्ट सी। इम्प्रेस में माइक्रोज किस मेनू में होता है? इसमें होता है टूल्स में। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। राइटर में लाइन के शुरुआत में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है? कौन सा प्रयोग किया जाता है? होम का यूज होता है। राइटर में कट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल X होता है। क्या होता है? कंट्रोल X होता है। कैल्क में डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम में लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सॉर्टिंग कहलाती है। सॉर्टिंग कितने प्रकार के? 2, असेंडिंग और डिसेंडिंग। कैल्क में चार्ट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? डाटा को ग्राफिकली दिखाना। और चार्ट कितने प्रकार के होते हैं? चार्ट 10 प्रकार के होते हैं। राइटर में टेम्पलेट मैनेजमेंट के शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट N होता है। क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट N। इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? F2 है। क्या है? F2 है। त्रिपल एग्जाम में लिब्रे ऑफिस के किन 3 मॉड्यूल से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं? किससे पूछे जाते हैं? राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।